वेलकम बैक अगेन स्टूडेंट। सो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर को लगभग 90% तो खत्म कर ही लिया था, तो उसका फिनिशिंग टच चलिए दे देते आज। सो वीडियो के शुरुआत में आप लोगों को पता ही है, वही चीज़ मैं कितना बार रिपीट करूँ, जाके जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं, ठीक है। हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में जान रहे थे इवापोरेशन क्या होता है, ठीक है। अब एक जो बहुत ही मेजर क्वेश्चन दिमाग में बनता है सारे स्टूडेंट्स का, एंड सीबीएसई में भी ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बोर्ड में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। कोई भी बोर्ड हो ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। सो क्या क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन एंड बॉइलिंग। क्या डिफरेंस होता है इवापोरेशन का, क्या डिफरेंस होता है बॉइलिंग का। अल्टीमेटली जो लिक्विड है वो गैस ही ना बनता है, वो वेपर ही ना बनता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, नाम क्यों अलग अलग रखना पड़ा, ठीक है। सबसे पहला इवापोरेशन और बॉइलिंग का डिफरेंस है कि इवापोरेशन जो है वो कोई भी टेम्परेचर में हो जाता है। इवापोरेशन के लिए मिनिमम मैक्सिमम ऐसा कोई टेम्परेचर का दरकार नहीं है, या फिर कोई ऐसा टेम्परेचर नहीं है कि इतना ही टेम्परेचर पे इवापोरेशन होगा, नहीं। और बॉइलिंग जो है, इवापोरेशन जो है वो कोई भी टेम्परेचर पे हो जाता है, ठीक है। उसके लिए कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं चाहिए। जैसे बॉइलिंग पॉइंट के लिए एक बॉइलिंग पॉइंट होता है कि एक फिक्स्ड टेम्परेचर में होता है, इवापोरेशन के लिए वैसा नहीं है, ठीक है। इवापोरेशन कोई भी टेम्परेचर पे हो जाता है। बॉइलिंग का क्या है, बॉइलिंग के लिए फिक्स टेम्परेचर चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर चाहिए कि इतना पे ही बॉइलिंग होगा। जब 100 डिग्री सेल्सियस क्रॉस करेगा तब जाके बॉइलिंग होता है, ये हम लोग को पता है। बट इवापोरेशन के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि इतना टेम्परेचर होगा तब जाके पानी इवापोरेट होना शुरू होगा, नहीं। पानी जो नॉर्मली ग्लास में रखा है, अगर उसको नॉर्मल हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, हवा में, मतलब खुला अपने घर के किसी भी कोने में रख दे, घर में कहीं बीचों बीच भी रख दे, तो इवापोरेट होना पानी शुरू हो जाएगा। पर उसको हम लोग बॉयल पानी नहीं बोलेंगे, उसको ये नहीं बोलेंगे कि पानी बॉयल हो रहा है। पानी का बॉयल होना मतलब एक बॉइलिंग पॉइंट पे आना, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट डिफरेंस है, इवापोरेशन जो है वो सरफेस फेनोमेना है। मतलब इवापोरेशन जो है वो सरफेस पे होता है। पानी का अगर एक ग्लास है, तो पानी का ग्लास का जो टॉप लेयर है, ग्लास का टॉप लेयर नहीं, जो पानी है, पानी का जो टॉप लेयर है, वेट लेट मी शो यू वन थिंग। सपोज ये हमारा ग्लास है, ये है ग्लास, ठीक है। अब इसमें हम लोग भर देते हैं पानी, ये पानी, तो ये जो पानी है ये पानी पूरा भरती है, ठीक है। सो पानी का जो ऊपर वाला लेयर है, ऊपर वाला मतलब जिसको मैं येलो से दिखा रही हूँ, ठीक है, उसको ध्यान से देखिएगा, ये जो ऊपर वाला लेयर है इसमें होता है इवापोरेशन, ठीक है। पानी का जो ऊपर वाला लेयर होता है उसमें होता है इवापोरेशन, ठीक है। ये नहीं कि पानी का हर मॉलिक्यूल इवापोरेशन के लिए जाता है, नहीं। पानी का खाली सरफेस, पानी का ऊपर वाला पोर्शन खाली जाता है, दैट इज इवापोरेशन, ठीक है। बॉइलिंग क्या, ये एक बल्क फिनोमेना है। अगर एक टोपिया पानी है, इवापोरेशन जो है बल्क फिनोमेना है। बल्क फिनोमेना है मतलब अगर हम लोग एक टोपिया पानी लेंगे, एक ग्लास पानी लेंगे और उसको बॉईल करेंगे, तो पूरा में बॉइलिंग होगा। बॉइलिंग जो है वो बल्क फेनोमेना है। बल्क फेनोमेना मतलब जितना हम लोग पानी लेंगे, अगर एक कटोरी पानी ले रहे, एक बॉटल पानी ले रहे, एक टोपिया पानी ले रहे, अगर उसको बॉईल कर रहे, तो हर एक मॉलिक्यूल में होता है बॉइलिंग। ऐसा नहीं कि खाली टॉप सरफेस में होता है या फिर खाली लोअर सरफेस में होता है, नहीं, हर एक मॉलिक्यूल में होता है बॉइलिंग, ठीक है। डिफरेंस समझ में आ गया। फिर से एक बार, इवापोरेशन जो है कोई भी टेम्परेचर पे हो जाता है, बॉइलिंग जो एक फिक्स टेम्परेचर में होता है, जो होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इवापोरेशन जो एक सरफेस फेनोमेना है, सरफेस पे होता है खाली, और बॉइलिंग जो है बल्क फेनोमेना है। बल्क मतलब होता है बहुत बड़ा रूप में होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखते हैं। इवापोरेशन के बारे में मैंने कल बता दिया था। इवापोरेशन क्या होता है, इवापोरेशन मतलब होता है कि पानी का भाप बन जाना। नॉर्मल लैंग्वेज में यही बोलते हैं, इवापोरेशन का मतलब होता है पानी का भाप बन जाना, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन। या फिर अगर साइंटिफिक पूरा अच्छे डेफिनेशन में बोले तो द फेनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। मतलब आप लोगों को मैंने बता ही दिया था कि वैसा फेनोमेना जिसमें लिक्विड गैस में चेंज होता है कोई भी टेम्परेचर में बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, उसको बोलते हैं इवापोरेशन। इवापोरेशन के क्या क्या फैक्टर है जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले सरफेस एरिया का इंक्रीज होना, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, इंक्रीज ऑफ विंड स्पीड, और एक फिफ्थ जो है जो कल मैंने कवर नहीं किया था वो है नेचर ऑफ द लिक्विड, ठीक है। नेचर कैसा होगा वो भी डिपेंड करता है इवापोरेशन पे, ठीक है। मतलब अगर कोई लिक्विड है जो बहुत जल्दी इवापोरेट होता है तो उसमें इवापोरेशन जल्दी होगा। अगर कोई लिक्विड है जिसमें धीरे इवापोरेशन हो रहा है, जो धीरे धीरे भाप बनेगा, तो उसमें धीरे इवापोरेशन होगा, ठीक है।
तो आज जो हम लोग को पढ़ना है वो है इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। इवापोरेशन से ठंडक इफेक्ट आता है, इवापोरेशन से ठंडक इफेक्ट आता है। इसका कोई डेली लाइफ एग्जांपल है क्या? लेट अस थिंक, एक मिनट के लिए सोचते हैं। हाँ, एक एग्जांपल है। हम लोग अपना घर में एक ना एक बार तो ये चीज सुने ही होंगे गर्मी के सीजन में कि घर के बाहर पानी डाल दो, जो घर के बाहर जो लैंड है, जो भी एरिया है उसमें पानी डाल दो, उससे क्या होगा, हवा जो है वो ठंडा आएगा। या फिर बोला जाता है, घर में जो भी बड़े बुजुर्ग है या फिर कोई भी है वो बोलते हैं कि घर के जो टेरेस है उस पर पानी डाल दो गर्मी के दिनों में। क्यों बोला जाता है? उसे सब कोई बोलता है कि अगर घर के टेरेस में हम लोग पानी डाल देंगे तो उससे ठंडा हवा आएगा। तो क्यों होता है ऐसा, हवा ठंडा क्यों हो जाता है? घर के टेरेस में पानी डालने से या फिर घर के बाहर वाला जो इलाका है वहां पानी डाल देता है तो ठंडा हवा आता है। व्हाट इज दिस? यही है इवापोरेशन के कारण कूलिंग इफेक्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अपने हाथों को अच्छे से मसल मसल के, दरकार नहीं है, अपने हाथों को पानी से धो के आइए, ठीक है। उसके बाद पंखा के सामने जाके हाथ को रखिए, क्या होगा, ठंडा ठंडा इफेक्ट आता है। क्यों ये ठंडा क्यों लगता है? जितना देरी होता है और ज्यादा ठंडा लगता है। जब तक पानी इवापोरेट हो जाता है और ज्यादा बहुत अच्छा लगता है। जब पानी पूरा इवापोरेट हो जाता है हाथ में ठंडा वाला फील आता है। सो व्हाट इज दिस? ये क्या है, कभी सोचा है हम लोगों ने? और अगर सोचा है तो उसका आंसर क्या है, मैं बता रही हूँ। देखिए, इवापोरेशन के कारण होता है कूलिंग, ठीक है। अब ये कैसे होता है, क्या होता है? सो इवापोरेशन के कारण कूलिंग कैसे होता है, इसका बेसिक कारण है कि जो पार्टिकल्स है, जो भी पार्टिकल है, सपोज हम लोग एक ग्लास पानी लिए, ठीक है। वेट, लेट मी अगेन ड्रॉ दिस। ये है हमारा एक ग्लास, ये है एक ग्लास और इसमें हम लोग भर देते हैं पानी, ठीक है। अब हम लोग जो एक ग्लास पानी लिए हैं, इसमें क्या हो रहा है, एक ग्लास पानी में अब ये पानी का जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ये इवापोरेट होगा, ठीक है। इवापोरेट होगा तो इवापोरेट होते टाइम क्या होगा, इवापोरेट होते टाइम जो पानी, जो सरफेस का, मैंने अभी भी बताया था कि इवापोरेशन एक सरफेस फेनोमेना है, ठीक है। तो इवापोरेशन होते टाइम कौन सा पार्टिकल इवापोरेट होता है, जिसके पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। कौन सा पार्टिकल इवापोरेट होता है, कौन सा पार्टिकल भाप बनता है, जिसके पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है। अब वैसा पार्टिकल जिसके पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है वो तो भाप बन के उड़ जाएगा, तो नीचे में क्या बचेगा, वैसा पार्टिकल बचेगा जिसके पास बहुत कम काइनेटिक एनर्जी होगा। फिर से एक बार, जब पानी इवापोरेट होता है तो क्या होता है, कौन सा पार्टिकल इवापोरेट होता है, कौन सा पार्टिकल भाप बनता है, वैसा पार्टिकल जिसके पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, तो वैसा पार्टिकल भाप बन के उड़ जाएगा। और वैसा पार्टिकल जिसके पास बहुत कम काइनेटिक एनर्जी है वो नीचे बच जाएगा, है ना। उसके पास बहुत कम काइनेटिक एनर्जी रहता है, उसमें बहुत कम टेम्परेचर रहता है, इसी का उसके पास टेम्परेचर कम रहता है, इसी कारण उसके पास कम काइनेटिक एनर्जी रहता है। और जो पार्टिकल्स ऊपर है उसके पास, और मतलब ऑब्वियसली उसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, ज्यादा टेम्परेचर है, जिसके कारण वो भाप बन के उड़ जाता है। तो नीचे में क्या बचा, खाली वैसा पार्टिकल्स बचा जिसके पास कम काइनेटिक एनर्जी है। कम काइनेटिक एनर्जी होने का मतलब क्या है, उसमें कम टेम्परेचर है। अब कम टेम्परेचर है तो ज्यादा टेम्परेचर वाला सब्सटेंस तो उड़ गया, नीचे में खाली कम टेम्परेचर बचा। कम टेम्परेचर बचने के कारण वहां पे हम लोग को ठंडक वाला इफेक्ट मिलता है, जिसको बोलते हैं कूलिंग। समझ में आया? फिर से एक बार, जब पानी भाप बन के उड़ता है तो कौन सा पोर्शन भाप बनता है, जिसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है। ज्यादा काइनेटिक वाला एनर्जी वाला जो पार्टिकल रहता है उसके पास ज्यादा टेम्परेचर भी रहता है, तो वो लोग उड़ जाता है, टेम्परेचर वगैरह सब लेके, सराउंडिंग का टेम्परेचर लेके एकदम गर्म होके उड़ जाता है, ठीक है। नीचे क्या बचता है, ठंडा वाला मॉलिक्यूल्स, ऐसा पार्टिकल्स बचता है जिसका टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। ऐसा पार्टिकल्स बचता है जिसका टेम्परेचर कम होता है, वैसा पार्टिकल्स नीचे बचता है। अब टेम्परेचर कम होता है, काइनेटिक एनर्जी कम होता है, तो उसके कारण हम लोग को आता है कूलिंग इफेक्ट, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, इन एन ओपन वेसल लिक्विड keeps on evaporating, ठीक है। द पार्टिकल ऑफ लिक्विड absorb energy from the surrounding to regain the lost energy during evaporation. This evaporation of energy from the surrounding make the surrounding cool. इसका मतलब क्या है, एक ओपन वेसल में जब लिक्विड इवापोरेट होता है तो क्या होता है, वही मैंने जो अभी बताया, पार्टिकल्स जो है, जो भी पार्टिकल है वो जब इवापोरेट होता है तो उसको काइनेटिक एनर्जी चाहिए होता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या करता है, टॉप वाला जो पार्टिकल्स है लिक्विड का, जो टॉप पार्टिकल्स है वो काइनेटिक एनर्जी लेता है चारों तरफ से वो, और वो उड़ जाता है ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, ज्यादा टेम्परेचर के कारण। और नीचे क्या बचता है, खाली कूलिंग सेंसेशन, ठीक है। कूलिंग सेंसेशन क्यों बचता है, क्योंकि ज्यादा एनर्जी वाला पार्टिकल तो उड़ चुका होता है और सराउंडिंग का एनर्जी लेके उड़ता है, ठीक है। सो
ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन यू पोर सम एसीटोन ऑन योर पाम एंड व्हाई डू वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। अगर आप लोग ने ये वीडियो को ध्यान से सुना होगा तो आप ये क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के आंसर बताने से पहले मैं आप लोग के लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आई हूँ, उस वीडियो को ध्यान से देखें। इसमें क्या हो रहा है, इस पूरे वीडियो में मैं बता रही हूँ कि इवापोरेशन कूलिंग कैसे हो रहा है। देखिए, सबसे पहला ये पानी, सरफेस मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हीट ओवरकम। ये जो टॉप वाला मॉलिक्यूल है, ये देखिए, जिस पार्टिकल्स के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है वो ऊपर जा रहा है, इवापोरेट हो रहा है, ठीक है। जिस पार्टिकल्स के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है वो इवापोरेट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण पार्टिकल वेपर बन रहा है। डिक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिमेन मॉलिक्यूल एंड कॉजिंग कूल, मतलब वैसे पार्टिकल्स जिसका काइनेटिक एनर्जी कम है वो नीचे है, हाई काइनेटिक एनर्जी के कारण मॉलिक्यूल्स ऊपर चल जा रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल जो है एसीटोन इन पाम। एसीटोन मतलब वो जो लड़कियां यूज करती है ना, नेल रिमूवर जो हम लोग यूज करते हैं, दैट इज एसीटोन। देखिए, उसमें भी क्या हो रहा है, वो जब उड़ जाता है तो सारा हम लोग का हाथ का गर्माहट लेके उड़ता है, तो हम लोग का हाथ में ठंडा, ओनली कूलिंग सेंसेशन बचता है, ठीक है। इथर और एसीटोन, सरफेस मॉलिक्यूल अब्सॉर्ब्स हीट, इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब सरफेस का जो मॉलिक्यूल रहता है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, जैसे ही उन लोग में हीट टेम्परेचर ज्यादा होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण वो एस्केप कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्वेटिंग, मतलब जब हम लोग को पसीना निकलता है, पसीना निकलने के कारण क्या होता है, पसीना निकलता कब है, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने के कारण वो भी वेपर बन जाता है। ये जो मैंने आप लोगों को बताया था, वाटर जब हम लोग फ्लोर पे या रूफ पे स्प्रिंकल करते हैं तो क्या होता है, पानी जो है जो हम लोग छिड़कते हैं उससे सरफेस का जो हीट है वो लोग एब्जॉर्ब करता है एंड इवापोरेट होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण इवापोरेट होता है। तो क्या होता है, जितना भी टेम्परेचर है उसको लेके उड़ता है, जिसके कारण खाली ठंडक बचता है। एयर कूलर भी इसी पे काम करता है, इवापोरेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण इवापोरेशन होता है और लास्ट में क्या बचता है, खाली ठंडक बचता है, ठीक है। और ये इवापोरेशन, ये जो कूलर है या एसी है, बेसिकली कूलर, ये कूलर जो है खाली गर्मी के सीजन में इतना ठंडा क्यों होता है, ठंडा का सीजन में उतना ठंडा नहीं होता, ऐसा क्यों, क्योंकि गर्मी के सीजन में टेम्परेचर ज्यादा होता है ना। टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है तो उसके कारण इवापोरेशन ज्यादा होता है। कॉटन फैब्रिक, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हम लोग कॉटन का कपड़ा क्यों पहनते हैं गर्मी में, ऐसा क्यों बोला जाता है कॉटन का कपड़ा पहनना, क्योंकि तो ऐसा क्यों बोला जाता है कि हम लोग को कॉटन का क्लॉथ पहनना चाहिए समर में, क्योंकि कॉटन जो है हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। सॉरी, नॉट हीट, कॉटन जो है स्वेट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। जो हम लोग का पसीना निकलता है, गर्मी में पसीना बहुत ज्यादा निकलता है, जिसके कारण कॉटन जो है उस पसीना को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड पसीना एब्जॉर्ब हो जाता है। कॉटन का जो क्लोथ है, कॉटन जो फैब्रिक है, वो सबसे अच्छा होता है पसीना को एब्जॉर्ब करने के लिए या फिर पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो पानी का फॉर्म में हम लोग का बॉडी से स्वेट निकलता है, जिसके कारण कॉटन जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अब हम लोग को ये बात पता है कि समर के सीजन में टेम्परेचर ज्यादा रहता है, तो टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण क्या होता है, हम लोग का जो कॉटन क्लोथ है जिसमें स्वेट लगा हुआ होता है, स्वेट जो एब्जॉर्ब रहता है, वो स्वेट जो एब्जॉर्ब रहता है वो पानी ही रहता है ना एक तरीके से। तो वो जो पानी है, टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण, टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण वो पानी इवापोरेट होता है, ठीक है। वो पानी जैसे ही इवापोरेट होता है तो हम लोग का बॉडी में क्या बनता है, ओनली ठंडक बचता है, जिसके कारण बोला जाता है कि खाली कॉटन का क्लोथ पहनना चाहिए समर में। समझ में आया, क्यों पहनना चाहिए, क्योंकि कॉटन का क्लोथ स्वेट एब्जॉर्ब करता है हम लोग का, एंड समर के सीजन में टेम्परेचर ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण जो पार्टिकल्स है वो काइनेटिक एनर्जी मिलता है एंड जो स्वेट है वो इवापोरेट होता है जल्दी जल्दी, और इवापोरेशन के कारण हम लोग का बॉडी में क्या बचता है, खाली ठंडक, ठीक है। सो अब आई थिंक आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से कर सकते हैं कि जब हम लोग एसीटोन या फिर नेल पॉलिश रिमूवर अपना हाथ में डालते हैं, अपना पाम में रखते हैं, तो हम लोग को ठंडक क्यों लगता है, क्यों लगता है ठंडक, क्योंकि जब भी हम लोग नेल पॉलिश रिमूवर या एसीटोन जो भी उसको अपने हाथ में रखते हैं तो उसके कारण हम लोग का जो एसीटोन है या फिर जो नेल पॉलिश रिमूवर है, जब वो उड़ता है, जब वो इवापोरेट होता है, तो वो हम लोग का हाथ से, जो हम लोग का हाथ का टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को लेके उड़ता है,
काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आएगा उसके पास? हम लोग का जो हाथ का आसपास का इन्वायरमेंट है उसका जो हाई काइनेटिक टेम्परेचर रहता है, उसी टेम्परेचर से वो लोग अपना मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी देते हैं और उसी काइनेटिक एनर्जी के कारण वो जो मॉलिक्यूल्स है वो हवा में उड़ जाता है इवापोरेट होने के कारण क्या होता है, नीचे में क्या बचता है, खाली हम लोग का हाथ में ठंडक बचता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर? ये अभी मैंने आपको बता दिया, कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं। सो गाइस, मुझे लगता है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को देना चाहूंगी वो क्वेश्चन है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिन लोगों ने मेरे क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा आई कैन गारंटी कि वो लोग इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से दे देंगे, और वो है कि व्हाई डू वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर देन अ सॉसर रादर देन अ कप। इसका मतलब हम लोग जो हॉट टी है या फिर मिल्क है वो हम लोग कप में पीने से ज़्यादा, मतलब जब हम लोग कप में पीते हैं तो वो हम लोग थोड़ा धीरे धीरे पीते हैं, बट जब हम लोग उसको सॉसर में पीते हैं, सॉसर क्या होता है, जो कप के नीचे जो प्लेट नहीं होता है, दैट इज सॉसर। जब सॉसर में पीते हैं तो वो आसानी से पीने लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों, मतलब वो जल्दी ठंडा हो जाता है, ऐसा क्यों? ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन करा दूंगी, वहां से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस पीपीटी में मैं डालना भूल गई थी, तो वो क्वेश्चन को आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा। सो ओके, यहाँ वीडियो लेक्चर खत्म होता है, ये चैप्टर भी खत्म होता है। अगर आप लोग को क्वेश्चन आंसर चाहिए या फिर कोई भी ऐसा टॉपिक जो इस चैप्टर में नहीं समझ में आया और फिर से समझना है, तो मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर से इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये सारा वीडियो जो मैंने बनाया है ये आप लोग के लिए ही बना है। तो आप लोग अगर शेयर करेंगे तो उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, सीरियसली गाइज। तो आप लोग जल्दी से जल्दी शेयर करें, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें। एंड ओके, सो ये है एंड वीडियो का। स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।